हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो कि यूजीसी नेट ऑनलाइन क्लासेस में। ये क्लास 62 है। नाम है प्रसादोत्तर व स्वतंत्रोत्तर नाटक। तो इसमें हम प्रसाद जी का जो युग था, प्रसाद युगीन नाटकों के बाद के नाटक देखेंगे और स्वतंत्रता के पूर्व जो नाटक थे उन पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये यूनिट 14 है। अगर इससे पहले की आपने यूनिट और क्लासेस नहीं देखी है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप पुरानी वीडियोस के अलावा भी और बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं। प्रसादोत्तर स्वतंत्रता पूर्व हिंदी नाटक, मतलब प्रसाद युग के बाद और स्वतंत्रता के पहले के जो हिंदी नाटक थे उस पर चर्चा करेंगे। इस युग में उन सभी प्रयोगों का विकसित रूप हम देखते हैं जो प्रसाद ने किए थे। इस युग में भावना तथा आदर्श का स्थान यथार्थ ने ले लिया। राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में मजदूर किसान भी शामिल हो गए। इस युग में सिनेमा का प्रभाव अधिक बढ़ रहा था। इस युग में ऐतिहासिक नाटकों की परंपरा का पर्याप्त विकास हुआ। इस युग के प्रमुख नाटककार हैं हरिकृष्ण प्रेमी, वृंदावनलाल वर्मा, गोविंद वल्लभ पंत, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, सेठ गोविंद दास एवं उदय शंकर भट्ट। हरिकृष्ण प्रेमी के ऐतिहासिक नाटकों में शिव साधना 1937, प्रतिशोध 1937, स्वप्नभंग 1940, आहुति 1940, उद्धार 1949 आदि को लिया जा सकता है। इनके विभिन्न नाटकों से राष्ट्रभक्ति, आत्मत्याग, बलिदान, हिंदू मुस्लिम एकता आदि भावों एवं प्रवृत्तियों की उद्दीप्ति एवं पुष्टि होती है। वृंदावनलाल वर्मा इतिहास के विशेषज्ञ हैं। उनकी यह विशेषज्ञता उपन्यास और नाटक दोनों के माध्यम से व्यक्त हुई है। उनके ऐतिहासिक नाटकों में झांसी की रानी 1948, पूर्व की ओर 1950, बीरबल 1950 आदि उल्लेखनीय है। गोविंद वल्लभ पंत जी ने अनेक सामाजिक एवं ऐतिहासिक नाटकों की रचना की है। अंतःपुर का छिद्र 1940 उनका ऐतिहासिक नाटक है। इसमें वत्सराज उदयन के अंतःपुर की कलह का चित्रण प्रभावोत्पादक रूप में किया गया है। पंत जी के नाटकों पर संस्कृत, अंग्रेजी, पारसी आदि विभिन्न परंपराओं का प्रभाव परिलक्षित होता है। उन्होंने अभिनेयता का अत्यधिक ध्यान रखा है। उपेंद्र नाथ अश्क ने स्वर्ग की झलक 1940, छठा बेटा 1940, अलग अलग रास्ते 1954, अंजू दीदी 1954 आदि अनेक नाटकों की रचना की है। छठा बेटा उनका प्रसिद्ध नाटक है जिसमें पुत्रों की स्वार्थपरता का हास्य व्यंग्यपूर्ण शैली में यथार्थ चित्र अंकित किया गया है। अंजू दीदी में नाटककार ने अहमवादिता एवं प्राचीन संस्कारों के दुष्प्रभाव का वर्णन किया है। इस युग में पौराणिक नाटकों की परंपरा का भी विकास हुआ है। विभिन्न लेखकों ने पौराणिक आधार को ग्रहण करते हुए अनेक उत्कृष्ट नाटक प्रस्तुत किए हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। पृथ्वीनाथ शर्मा का उर्मिला 1950, सागर विजय 1937, पांडे बेचन शर्मा उग्र का गंगा का बेटा 1940, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप का नल दमयंती 1941, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी का श्री शुक्र 1944, तारा मिश्र का देवयानी 1944, गोविंद दास का कर्ण 1946, प्रेम निधि शास्त्री का प्रणपूर्ति 1950 आदि। इस युग में कल्पनाश्रित नाटकों को भी शामिल किया गया है। इन्हें मूल प्रवृत्ति की दृष्टि से 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है: समस्या प्रधान नाटक, भाव प्रधान नाटक एवं प्रतीकात्मक प्रधान नाटक। समस्या प्रधान नाटक का प्रचलन मुख्यतः इब्सन, बर्नार्ड शॉ आदि पाश्चात्य नाटककारों के प्रभाव से ही हुआ है। किसके? इब्सन और बर्नार्ड शॉ। पाश्चात्य नाटक के क्षेत्र में रोमांटिक नाटकों के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप यथार्थवादी नाटकों का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें सामान्य जीवन की समस्याओं का समाधान विशुद्ध बौद्धिक दृष्टिकोण से खोजा जाता है। इनमें विशेषतः यौन समस्याओं को ही लिया गया है। विषय वस्तु के दृष्टिकोण से इन्हें मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक 2 उपभेदों में बांटा जा सकता है। मनोवैज्ञानिक नाटकों में मुख्यतः काम संबंधी समस्याओं का विश्लेषण
यौन विज्ञान एवं मनोविश्लेषण के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। इस वर्ग में मुख्यतः लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक आते हैं। किसमें? समस्या प्रधान नाटकों में। लक्ष्मी नारायण मिश्र के समस्या प्रधान नाटक में आधी रात 1937 उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ ऐतिहासिक नाटक भी लिखे थे जिनकी चर्चा की जा चुकी है। मिश्र जी के इन नाटकों में बौद्धिकतावाद, यथार्थवाद एवं फ्रायडवाद की प्रमुखता है। सामाजिक नाटकों के क्षेत्र में सेठ गोविंद दास, उपेंद्रनाथ अश्क, वृंदावनलाल वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी आदि का महत्वपूर्ण योगदान है। सेठ गोविंद दास ने अपने नाटकों में ऐतिहासिक एवं पौराणिक विषयों के अतिरिक्त सामाजिक समस्याओं का चित्रण भी किया है, जिनमें से कुलीनता 1940, सेवापथ 1940, दुख क्यों 1946, सिद्धांत स्वतंत्रता 1938, त्याग का ग्रहण 1943, संतोष कहाँ 1945, पाकिस्तान 1946, महत्व किसे 1947, गरीबी अमीरी 1947 तथा बड़ा पापी कौन 1948 आदि उल्लेखनीय है। वृंदावनलाल वर्मा ने ऐतिहासिक उपन्यासों और नाटकों के अतिरिक्त सामाजिक नाटकों के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त की है। उनके इस वर्ग के नाटकों में से राखी की लाज 1943, बांस की फांस 1947, खिलौने की खोज 1950 आदि प्रमुख हैं। गोविंद वल्लभ पंत के सामाजिक नाटकों में सिंदूर की बिंदी उल्लेखनीय है। सिंदूर की बिंदी में भ्रष्ट एवं परित्यक्त नारी की समस्या का चित्रण अत्यंत सहानुभूतिपूर्वक प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार पंत जी के नाटकों में सर्वत्र समाज सुधार की भावना परिलक्षित होती है, किंतु साथ ही उनमें रोचकता और कलात्मकता का भी अभाव नहीं है। पृथ्वीनाथ शर्मा ने दुविधा 1938 एवं साध 1944 सामाजिक नाटकों की रचना की है, जिनमें उन्मुक्त प्रेम, विवाह तथा सामाजिक न्याय से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को प्रस्तुत किया गया है। फिर है स्वतंत्रोत्तर हिंदी नाटक। स्वतंत्रोत्तर हिंदी नाटक में स्वतंत्रता के बाद हिंदी के नाटकों में जो प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं उनमें आधुनिकता का बोध होता है। आधुनिकता का बोध मुख्य है। स्वतंत्रता के बाद नवनिर्माण की आकांक्षा ने लोगों में उत्साह का संचार किया, लेकिन इस दिशा में मिली असफलता ने लोगों को निराश एवं कुंठित किया। इन परिस्थितियों में मध्यम वर्ग सर्वाधिक प्रभावित हुआ। अतः इस दौर में जो नाटक लिखे गए उनमें मध्यम वर्ग की आशाओं, आकांक्षाओं व विडंबनाओं का चित्रण किया गया है। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी साहित्य में साठोत्तरी नाटकों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। 1960 के पश्चात लिखे गए नाटक साठोत्तरी नाटकों की श्रेणी में आते हैं। तो यह प्रश्न पूछा गया है कि साठोत्तरी नाटक किन्हें कहा जाता है, तो 1960 के पश्चात लिखे गए नाटकों को साठोत्तरी नाटक कहते हैं। साठोत्तरी नाटकों में लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, उदय शंकर भट्ट, गोविंद वल्लभ पंत, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर आदि उल्लेखनीय है। तो दूसरी पीढ़ी में विष्णु प्रभाकर, भीष्म साहनी, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मीकांत वर्मा, शंभुनाथ सिंह, मोहन राकेश आदि हैं। आज का नाटक रंगमंच की दृष्टि से आशावादी बन गया है तथा मानव मूल्यों के प्रति अगाध निष्ठा स्थापित हुई है। विष्णु प्रभाकर ने अपने नाटकों में आधुनिक भावबोध से उत्पन्न तनाव एवं जीवन संघर्ष को सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया है। डॉक्टर 1958, युगे युगे क्रांति 1969 और टूटे परिवेश 1974 इनके प्रमुख नाटक हैं। डॉक्टर एक मनोवैज्ञानिक नाटक है जिसमें भावना और कर्तव्य के अंतर्द्वंद को चित्रित किया गया है। युगे युगे क्रांति में पीढ़ीगत संघर्ष की अभिव्यक्ति है तथा टूटते परिवेश में पारिवारिक विघटन को यथार्थ अभिव्यक्ति मिली है। जगदीश चंद्र माथुर ने हिंदी रंगमंच को नई दिशा देने का प्रयास अपने बहुचर्चित नाटकों के माध्यम से किया है। कोणार्क 1951, पहला राजा 1969 तथा दशरथ नंदन 1974 उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। कोणार्क नाटक की कथा भुवनेश्वर, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। पहला राजा पौराणिक पृष्ठभूमि से मुक्त होने पर भी समसामयिक युगीन संदर्भों से जुड़ा हुआ प्रतीकात्मक नाटक है।
दशरथ नंदन राम कथा पर आधारित नाटक है। आधुनिकता बोध को स्थापित करने की दृष्टि से धर्मवीर भारती का अंधा युग 1955 व मोहन राकेश के आधे अधूरे 1969, आषाढ़ का एक दिन 1958 व लहरों के राजहंस 1963 उल्लेखनीय है। अंधा युग नाटक में महाभारत युद्ध की 3 परिस्थितियों एवं घटनाओं को प्रस्तुत किया गया है। वे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की घटनाओं का चित्रण करती हैं। अपनी प्रतीकात्मकता से यह नाटक सिद्ध करता है कि कोई भी लड़ाई सत्य के लिए नहीं होती, सत्य से हटकर होती है। दोनों ही पक्ष असत्य होते हैं, कोई कम तो कोई अधिक। मोहन राकेश ने मूलतः अधिक मानव के द्वंद्व और तनाव को अपने नाटकों का विषय बनाया है। रंगमंच के स्तर पर मोहन राकेश प्रसाद की सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं। उनकी भाषा चरम रचनात्मकता तथा नाटकीय संभावनाओं से युक्त है। आषाढ़ का एक दिन कथा कालिदास की प्रणय कथा है। यह नाटक सत्ता और सृजनात्मकता के द्वंद्व एवं जटिल संबंधों को व्यक्त करता है। लहरों के राजहंस गौतम बुद्ध के भ्राता नंद के द्वंद्व को रूपायित करता है। इसमें राग विराग, मोह त्याग, सांसारिकता एवं आध्यात्मिकता के द्वंद्व को सफलतापूर्वक उभारा गया है। आधे अधूरे नामक नाटक यथार्थ की सीधी अभिव्यक्ति करने वाला एक आडंबरीय नाटक है, जो आधुनिक मध्यम वर्गीय परिवार के टूटने बिखरने की कथा है। कुछ आलोचकों ने यहां तक कहा है कि आधे अधूरे आधुनिक भावबोध तथा आधुनिक रंग चेतना का पहला नाटक है। लक्ष्मी नारायण लाल इसी समय के एक अन्य महत्वपूर्ण नाटककार हैं। इन्होंने मादा कैक्टस में कला व प्रणय के अंतर विरोध को प्रस्तुत किया है। यह नाटक दूसरे के स्तर पर पीढ़ियों के मूल्यों के संघर्ष को रूपायित करता है। लक्ष्मी नारायण लाल लघु नाटकों के लिए भी प्रसिद्ध हैं। मोहन राकेश की परंपरा में एक अन्य नाम सुरेंद्र वर्मा का है। इन्होंने विशेष रूप से आधुनिक जीवन के तनाव और तलखी को व्यक्त करने की कोशिश की है। द्रौपदी 1972, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975, आठवां सर्ग 1976 इनके प्रमुख नाटक हैं। द्रौपदी में आधुनिक मनुष्य के बहुमुखौटेपन को व्यक्त किया गया है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक में स्त्री के काम मनोविज्ञान को बहुत काव्यात्मकता के साथ व्यक्त किया गया है। आठवां सर्ग में अश्लीलता और लेखकीय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न उठाया है। इस काल में भ्रष्टाचार, पीढ़ियों के संघर्षों, संबंधों की अर्थहीनता, समसामयिक व्यंग्य, राजनीतिक संदर्भ आदि विषयों पर नाटक लिखे हैं। 70 के दशक तक हिंदी नाटक की रंगमंचीयता काफी खुली और कथ्य के स्तर पर उसमें विस्तार व सूक्ष्मता आ गई। 70 के बाद की नाट्य रचना अपने समय के जटिल यथार्थ से टकराती है। इन नाटकों की अंतर्वस्तु अत्यधिक व्यापक है। इस काल के प्रमुख नाटककारों का वर्णन इस प्रकार है। भीष्म साहनी, इनका नाटक है कबीरा खड़ा बाजार में 1981 और मुआवजे 1993। ब्रजमोहन शाह त्रिशंकु, ज्ञानदेव अग्निहोत्री जी का शुतुरमुर्ग, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी 1974 और लड़ाई 1979। इनमें ज्ञानदेव अग्निहोत्री तथा ब्रजमोहन शाह नाटक से रंगमंच की ओर नहीं बल्कि रंगमंच की सक्रियता से लेकर नाटक रचना की ओर अग्रसर हुए। ज्ञानदेव के शुतुरमुर्ग में प्रतीक और फैंटेसी के प्रयोग विशेष हैं और ब्रजमोहन शाह के त्रिशंकु की रंगमंचीय गतिशीलता महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्देशकों ने भी अपनी कल्पना से नाटकों को समृद्ध किया। इनमें प्रमुख है इब्राहिम अलकाजी, श्यामनंद जालान, सत्यदेव दुबे, हबीब तनवीर, सत्यव्रत सिंह आदि। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कोई सुझाव हो तो वो भी बताते रहिए। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।